बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएसएल की। हिंदुस्तान ने हमारे पीएसएल को नजर लगा दी, नजर मार दी और हमारे पीएसएल को जो फॉरेन कंट्री से आए हुए प्लेयर्स थे उन्होंने छोड़कर अपने घरों की तरफ जाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें जो जान है वो प्यारी है, कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान का कोई ड्रोन हमें ही उड़ा लेके चले। तो इसलिए वी आर लीव पाकिस्तान एंड गोइंग टू होम। इस बुनियाद पर पाकिस्तान ने भी ये डिसीजन लिया कि वो अब क्या करने जा रहे हैं, वो अपने एसपीएसएल को फॉरवर्ड इन दुबई। तो ये सारी सर जो बातचीत है वो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, आपसे मुद्दे बना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की जन्म। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त अपने पीएसएल को लेकर बड़े बड़े डिसीजन कर रहा है। कैसे कर रहा है कि आफ्टर थ्रेट ऑफ हिंदुस्तान एंड कम इन ड्राउन ऑफ हिंदुस्तान इन पाकिस्तान फॉरेन प्लेयर ऑफ, उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने कहा कि देखिए इस सिचुएशन में हम यहां पर स्टे नहीं कर सकते, हम यहां पर अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते, लिहाजा हमें छोड़ा जाए। और इस चीज को मानते हुए पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल को पाकिस्तान के अंदर क्या किया, कैंसिल किया। और उसके बाद तमाम प्लेयर्स को एक क्या किया कि सेफ रास्ता जो था वो फराहम किया, एयरप्लेन का बंदोबस्त किया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो फिजाई सर्विस है वो मुअत्तल है। हाँ, जो खसूसी मेहमान है, जैसे अभी ये सऊदी अरब के वजीर खारजा जो है ये हिंदुस्तान से होकर पाकिस्तान में है और इस वक्त ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ये इस वक्त कहां पर मौजूद है? पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब के वजीर खारजा। तो उनके लिए क्या है कि ये रास्ते जो है ना वो ओपन है, तो इसलिए फ्लाइट्स जो है ना वो दी गई, जिसमें बांग्लादेशी प्लेयर हो गए, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर हो गए, या दीगर जो प्लेयर्स थे वो हो गए। उन्होंने फिर क्या किया, यहां से जाने का फैसला किया कि हम जो है ना वो जाते और हमें क्या की जाए, इजाजत दी जाए। तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई आप चले जाएं, क्योंकि अभी हमारी मीटिंग्स चालू है और हम अपनी मीटिंग्स के अंदर ये हतमी डिसीजन करेंगे, एक हतमी फैसला करेंगे कि हमने नेक्स्ट अपने जो मैचेस हैं वो कहां पर करवाने हैं, यानी इन पाकिस्तान या दुबई, यूएई, ये सारा कुछ जो है ये पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम डिसीजन करके आप लोगों को मैसेज करेंगे, आप लोगों को आगाह करेंगे और आपने दोबारा कमबैक होकर वापस लौटकर आकर जो ना वो हमारे इस पीएसएल का क्या करना है, दोबारा से पार्ट बन जाना है, हिस्सा बन जाना है। तो ये वहां पर डिस्कशन हुई। आफ्टर दिस डिस्कशन ऑल फॉरेन कंट्री प्लेयर्स ने अपना जो सफर था वो दुबई की तरफ किया। अब मे भी वो दुबई के अंदर स्टे करेंगे, क्योंकि आफ्टर 6 days अगेन पीएसएल स्टार्ट इन दुबई, बट आईपीएल स्टार्ट इन सितंबर। बीसीसीआई बिग अनाउंसमेंट, यानी बीसीसीआई ने एक बहुत बड़ी क्या की है, अनाउंसमेंट की है। वो अनाउंसमेंट क्या की है, वो ये की है कि हम अपने इस आईपीएल को सितंबर के अंदर जो वो कराएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से भी क्या है, उनको थ्रेट है। तो उन्होंने कहा कि जो फॉरेन प्लेयर है हम उनको खतरे में नहीं लाना चाहते, लिहाजा वो क्या करें, अपनी जो लाइफ है वो एंजॉय करें, हिंदुस्तान के अंदर भी अपने घरों में जाएं और वहां पर जो है वो एंजॉय करें, क्योंकि वहां से भी पार्ट कमेंट्स हो गए, ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर्स हो गए, उन्होंने क्या किया है कि अपने अपने जो कंट्री है उनकी तरफ जो है ना वो अपने रवानगी जो है ना वो की है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने कंट्री के अंदर जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुके इन पाकिस्तान एंड इन
हिंदुस्तान। तो अब पीएसएल स्टार्ट होगा, आईपीएल स्टार्ट होगा सितंबर के अंदर। लेकिन आईपीएल की एक मेन विजन ये है कि उन्होंने वेन्यू चेंज नहीं किया कि फर्ज करें कि हिंदुस्तान भी दुबई के अंदर इस आईपीएल को लेकर जा सकता था या श्रीलंका के अंदर भी जा सकता था। श्रीलंका के साथ साथ हिंदुस्तान जो है इन दीगर जैसे अमेरिका हो गया या यूके हो गया, यानी ये बहुत से ममालिक हैं, उनमें भी हिंदुस्तान जो अपने आईपीएल को शिफ्ट कर सकता था कि भाई ये टूर्नामेंट अभी कंटिन्यू है, हमने इसको क्या करना है जारी और सारी रखना। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान ने यह डिसीजन लिया कि नो एंड नेवर वी आर प्लेइंग आईपीएल इन हिंदुस्तान। ये उन्होंने ये डिसीजन किया कि हम कभी भी बैरून मुल्क अपने इस इवेंट को लेकर नहीं जाएंगे। उसकी रीजन आदमी साफ ज़ाहिर है कि जो मैच होम ग्राउंड में होगा उसके अंदर जो है ना वो पब्लिक की गैदरिंग जबरदस्त होगी, डबल ट्रिपल गैदरिंग होगी। जो मैचेस जो हैं वो फॉरेन कंट्री के अंदर होंगे, साफ ज़ाहिर है कि उसके अंदर जो गैदरिंग होगी वो काफी कम होगी, स्लो होगी, लो होगी। उस तरह से जो फैन है, जो शौकीन है, वो नहीं आएंगे। साफ ज़ाहिर है कि जब आपके लोग फॉरेन कंट्री के अंदर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं, वो लाखों में होते हैं, फिर एक सिटी के अंदर वो कहीं पर हजारों में होती है, ओवरऑल कंट्री के अंदर लाखों में, फिर उन कंट्रीज के सिटी के अंदर वो सैकड़ों में या हजारों के अंदर क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। जब आप लोग वो मैच करवाते हैं या टूर्नामेंट करवाते हैं तो वो बेचारे आफ्टर जॉब कम इन स्टेडियम एंड वॉच मैच, तो वो चंद हजार लोग जब इकट्ठे होते हैं, जिससे क्या होता है कि होस्ट को, मेजबान को, जो उसकी होस्टिंग कर होता है, मेजबानी कर होता है, उसको क्या होता है, नुकसान होता है, लॉस होता है। तो ये एक मेन क्या है, वजह है, रीजन है। तो पाकिस्तान ने इस चीज को क्या किया है, मुस्तरद किया है, रिजेक्ट किया है। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, अगर हिंदुस्तान मजीद वेट करके अपने मुल्क के अंदर करते तो वो करा ले, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन वी आर शिफ्टेड पीएसएल इन अबू धाबी, शारजा एंड दुबई। वी आर नॉट, क्योंकि पाकिस्तान की आफ्टर पीएसएल पाकिस्तान visit to Bangladesh, but before Bangladesh पाकिस्तान सीरीज से पहले बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है। तो ये वो मेन रीजन है, वजूहत है, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो अपने किसी भी तरह से टूर्नामेंट को पोस्टपोन जो ना वो नहीं करेंगे। तो ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।